सामने खड़े मोटे आदमी ने लड़के का सामान छीन लिया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़का वहीं जम गया, अपमानित महसूस कर रहा था, मानो उसे जिंदा दफना दिया गया हो। वह जानता था कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो कल सब लोग उससे मुफ्त में चीजें छीन लेंगे और कोई भी उसे फिर कभी गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए वह उस बदमाश के पीछे भागा और उसकी पीठ पर जोर से लात मारी। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा मुक्का मार पाता, बदमाश के दोस्तों ने उसे घेर लिया। वे संख्या में ज्यादा थे और ताकतवर भी। लड़के के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से लात घूंसे मारने लगे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि एक दिन उन्हें अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे पीटने के बाद वे हंसते हुए गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, जबकि लड़का खून से लथपथ, चोटों से भरा और टूटा हुआ वहीं पड़ा रहा। एक दोस्त आया, उसे उठाया और घर ले गया। लड़के ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसने खुद से वादा किया, एक दिन उनमें से हर एक को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। महीनों या सालों तक वह हिसाब बराबर कर ही लेगा। 3 दिन बाद वह अकेले एक बॉक्सिंग जिम में गया। उसे दिखावटी दाव पेच या कलात्मक फुटवर्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर एक आदमी पर टिक गई, एक बूढ़ा, सख्त और गंभीर मुक्केबाज। वही था जिससे वो सीखना चाहता था। वह सीधे उसके पास गया और बोला, क्या आप मुझे प्रशिक्षण देंगे? उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, कोच से बात करो, वही यहाँ का प्रभारी है। लड़का समझ गया, लेकिन हिला तक नहीं। इसके बजाय उसने वहीं उस आदमी की नकल करना शुरू कर दिया। भारी मुक्केबाजी बैग पर नंगे हाथों से मुक्के बरसाने लगा, मानो अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। उस बूढ़े आदमी ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। उसने उसे सिर्फ लड़ना ही नहीं सिखाया, उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, बस असली कठोर प्रशिक्षण। उस आदमी ने खुद उसके साथ अभ्यास किया, क्योंकि चाहे आप कितनी भी तकनीकें सीख लें, अगर आप असली लड़ाई में टिक नहीं सकते तो उनका कोई मतलब नहीं। महीने बीत गए, साल बीत गए। वही लड़का जिसे कभी मार पड़ती थी, अब इतना ताकतवर हो गया था कि एक ही लात से अपने शिक्षक को जमीन पर गिरा सकता था। उसके अंदर 3 साल का गुस्सा भरा हुआ था और अब वह तैयार था